हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 33 जो कि क्लास 8 के लिए विषय आपका हिंदी है। तो हमारा चैप्टर जब सिनेमा ने बोलना सीखा वो कंटिन्यू करेंगे, जिसकी डेट है 13 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी, उसके अंतिम भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप अपनी पुस्तक से एक ही बार में पढ़ सकते हैं। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले जो निर्देशक थे अर्धशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने पर उस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि संवाद यानी अब तो बोलने वाली फिल्में बनने लगी थी। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों में दौर होता तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा भी कद्र होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद के दौर की फिल्मों में कई गायन अभिनेता से बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अब हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा बहुत ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों में भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका जो थी सुलोचना, उनके हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों के लिए बहुत लोकप्रिय थे। औरतें अपनी केश की सज्जा यानी हेयर स्टाइल उसी तरह कर रही थी। अर्धशहरी ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया गया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा में जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक आदर्शन ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा एक नया युग शुरू हो गया था। अब यही आपका चैप्टर वो कंप्लीट होता है, जिसके लेखक थे प्रदीप तिवारी। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा। आशा है कि पाठ के इस भाग को पढ़कर मज़ा आया होगा। इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता किन्हें कहा गया है? तो आर्दशेर से ईरानी जो है वो भारत के सवाक फिल्मों के पिता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें माना गया है? तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के को माना गया है। तीसरा प्रश्न है, इस पाठ के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पाठ के लेखक है प्रदीप तिवारी। चौथा प्रश्न है, सवाक शब्द में सा उपसर्ग लगने से बना है। ऐसे ही सा उपसर्ग लगाकर अन्य शब्द बनाइए। तो अगर हम तर्क शब्द में सा उपसर्ग लगाएंगे तो सतर्क, चेष्ट में सा लगाएंगे तो सचेष्ट, जग में सा सजग, जन में सा तो सज्जन, देह में सा सदेह संदेह और देव में सा लगाएंगे तो सदैव। पांचवा प्रश्न है, मूक सिनेमा तथा सवाक सिनेमा में क्या अंतर होता है? तो मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें देहीय अभिनेता होते हैं। दूसरी तरफ बोलती फिल्में में संवाद होते हैं। अब एक छोटी सी गतिविधि आपको दे रखी है। आपने कभी मूक सिनेमा देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि यदि नहीं तो आपने टीवी की आवाज़ आपको बंद करनी है, यानी एकदम वॉल्यूम कम पे कर लेनी है और उस सिनेमा को देखना है। उस सिनेमा की कहानी के पात्रों को अभिनय के माध्यम से, यानी वो जो एक्टिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको पहचानना है। ये आपको गतिविधि करनी है। तो ये तो आप खुद करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, इसे करके ज़रूर देखिएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।